क्या आपने कभी ऐसी भक्ति देखी है जहां प्रेम इतना गहरा हो कि स्वयं ईश्वर सजीव प्रकट हो जाएं? क्या ऐसा संभव है कि एक भक्त की पुकार से मां काली अपने दिव्य स्वरूप में आ जाएं? यह कहानी है एक अद्भुत संत की, जिनकी भक्ति ने दुनिया को यह दिखाया कि जब प्रेम और समर्पण अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यह कहानी है मां काली के अनन्य भक्त रामकृष्ण परमहंस की। एक बालक जो बचपन से ही ईश्वर की खोज में था, जिसने अपने जीवन को मां काली के चरणों में समर्पित कर दिया और जिसने दुनिया को प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाया। आप देख रहे हैं सनातन संस्कृति हिंदी चैनल। भाग 1, रामकृष्ण परमहंस का प्रारंभिक जीवन। साल 1836, स्थान कामारपुकुर, पश्चिम बंगाल। यह वही पावन भूमि थी जहां एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया गदाधर चट्टोपाध्याय। माता चंद्रमणि देवी और पिता क्षुदिराम चट्टोपाध्याय के आंगन में जन्मे इस बालक का भविष्य असाधारण होने वाला था। गदाधर के माता पिता अत्यंत धार्मिक थे। उनके पिता सत्य, धर्म और भक्ति के प्रतीक माने जाते थे। कहा जाता है कि जब गदाधर का जन्म हुआ, तब उनके पिता को भगवान विष्णु का स्वप्न दर्शन हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। यह संकेत था कि यह बालक साधारण नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है। बाल्यकाल और आध्यात्मिक प्रवृत्ति। गदाधर का बचपन अत्यंत सरलता और भक्ति में बीता। वे प्रकृति से प्रेम करते, नदी तालाबों के किनारे बैठकर ध्यानमग्न हो जाते, मंदिरों में घंटों साधुओं की संगति में रहते। जब गांव में कोई धार्मिक कथा होती, तो वे अत्यंत ध्यान से सुनते और उसमें डूब जाते। एक बार की घटना है, गांव में रामलीला का आयोजन हो रहा था। जब छोटे गदाधर ने भगवान राम का रूप देखा, तो वे इतने भाव विभोर हो गए कि बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब होश आया, तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह पहली घटना थी जब लोगों ने महसूस किया कि यह बालक साधारण नहीं, बल्कि किसी उच्च आध्यात्मिक चेतना से युक्त है। गदाधर की शिक्षा की बात करें तो वे औपचारिक शिक्षा में अधिक रुचि नहीं रखते थे। अक्षर ज्ञान में उनकी रुचि कम थी, लेकिन ब्रह्म ज्ञान और भक्ति का स्वाभाविक झुकाव था। जब भी कोई उन्हें वेद, उपनिषद या भक्ति ग्रंथों की बातें सुनाता, तो वे तुरंत समझ जाते और उस पर विचार करने लगते। उनकी मां चंद्रमणि देवी अक्सर चिंता करती, मेरा बेटा पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं लेता, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते, यह बालक साधारण नहीं, यह तो ईश्वर का कोई विशेष दूत है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की ओर प्रस्थान। समय बीता और गदाधर किशोर अवस्था में पहुंचे। उनके बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय कोलकाता में एक संस्कृत विद्यालय चलाते थे और वहां दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुरोहित का कार्य भी करते थे। जब परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, तो रामकुमार ने गदाधर को अपने पास बुला लिया। अब गदाधर दक्षिणेश्वर काली मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, एक ऐसा स्थान जहां उनका जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। जैसे ही उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर के विशाल प्रांगण में प्रवेश किया, उनकी दृष्टि मां काली की भव्य मूर्ति पर पड़ी। वे स्तंभित रह गए। उनकी आंखें अपलक मां के मुखमंडल को निहार रही थी। ऐसा लगा जैसे मां स्वयं मुस्कुराकर उनका स्वागत कर रही हों। उनकी अंतरात्मा में कुछ कंपन सा हुआ। एक भाव जागा, यही है मेरा सच्चा घर, यही मेरी माँ है। यहीं से प्रारंभ हुआ रामकृष्ण परमहंस और माँ काली के बीच प्रेम और भक्ति का अमर संबंध, जो आगे चलकर संपूर्ण सनातन धर्म के लिए भक्ति और अध्यात्म का अद्वितीय उदाहरण बना। भाग 2, दक्षिणेश्वर काली मंदिर और उनकी भक्ति। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में प्रवेश करने के बाद से ही गदाधर पूरी तरह बदल गए थे। जब वे पहली बार मां काली की मूर्ति के सामने खड़े हुए, तो उनके भीतर एक अद्भुत भाव जागा। वे सोचने लगे, क्या यह सिर्फ पत्थर की मूर्ति है
या वास्तव में इसमें माँ काली का वास है? वे घंटों तक माँ के सम्मुख बैठते, एकटक उनकी मूर्ति को निहारते और उनके भीतर माँ को सजीव देखने की अप्रतिम लालसा जागती। उनकी भक्ति अब साधारण पूजा पाठ से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वे माँ से संवाद करना चाहते थे, उन्हें साक्षात देखना चाहते थे, उनसे बातें करना चाहते थे। माँ से सीधा संवाद करने की प्रबल इच्छा। गदाधर अब अपने मन में एक ही प्रश्न लिए घूमने लगे, क्या माँ सच में जीवित है? वे दिन रात माँ के सामने बैठकर प्रार्थना करते, कभी माँ से बातें करते, कभी रूठ जाते, कभी रोने लगते। वे मंदिर के प्रांगण में ही रह जाते, भोजन पानी की सुध भी नहीं रहती। रात होते ही वे माँ काली के सम्मुख बैठकर पूछते, माँ, क्या तू सच में जीवित है? माँ, मुझे क्यों नहीं दिखती? तू मेरी पुकार क्यों नहीं सुनती? कभी वे बालक की तरह रोने लगते, कभी हंसने लगते, कभी मंदिर के अंदर बाहर चक्कर लगाते हुए माँ को ढूंढते। मंदिर के पुजारी और सेवक यह देखकर अचंभित हो जाते। उन्हें समझ नहीं आता कि यह युवा पुजारी है या प्रेम में डूबा कोई पागल भक्त। भक्ति भाव इतना गहरा कि सुध बुध भूल जाते। रामकृष्ण का प्रेम अब माधुर्य भक्ति का रूप ले चुका था। वे एक साधारण पुजारी नहीं थे, वे तो प्रेम और समर्पण की प्रतिमूर्ति बन चुके थे। माँ काली के दर्शन के लिए वे इतना तड़पते कि कभी मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति को अपनी गोद में लेने का प्रयास करते, कभी माँ के श्री विग्रह को चूम लेते, तो कभी उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगते। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे कभी कभी समाधि में चले जाते। कई बार वे घंटों तक ध्यानमग्न रहते, शरीर की सुध-बुध खो बैठते। मंदिर के अन्य लोग उन्हें देखकर चिंतित हो जाते, परंतु जब वे समाधि से बाहर आते तो उनकी आंखों में एक दिव्य चमक होती, मानो माँ ने उन्हें कोई अलौकिक अनुभव दिया हो। माँ के उत्तर की प्रतीक्षा। रामकृष्ण अब अपनी भक्ति में पूरी तरह डूब चुके थे। वे दिन रात माँ के उत्तर की प्रतीक्षा करते। कभी वे माँ के श्री विग्रह के सामने अपने हाथ जोड़ते और विनती करते, माँ, अगर तू जीवित है तो एक बार मुझसे बात कर। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? माँ, अगर तू मुझे दर्शन नहीं देगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहते हुए वे जमीन पर गिरकर तड़पने लगते। उनके शरीर से कंपन होने लगता, उनके नयन अश्रुओं से भर जाते, उनका रोम रोम माँ के प्रेम में विलीन हो जाता। मंदिर में उपस्थित लोग यह देखकर घबरा जाते, पर रामकृष्ण को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उनकी साधना का केवल एक ही उद्देश्य था, माँ को प्रत्यक्ष रूप में देखना और उनसे संवाद करना। भक्ति का चरमोत्कर्ष। रामकृष्ण की इस अवस्था को देखकर दक्षिणेश्वर मंदिर में रहने वाले संत और साधु भी स्तब्ध रह जाते। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी गहरी भक्ति पहले कभी नहीं देखी थी। अब उनकी भक्ति एक असहनीय तड़प में बदल चुकी थी। एक दिन उन्होंने निश्चय किया, अब अगर माँ ने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं स्वयं को समाप्त कर लूंगा। वे माँ काली के सामने खड़े हुए, एक हाथ में माँ के चरणों से उठाया हुआ तलवार लिया और माँ के श्री विग्रह के आगे कहा, अगर आज तूने दर्शन नहीं दिए तो मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगा। जैसे ही वे तलवार उठाने लगे, अचानक मंदिर प्रकाश से भर गया। माँ काली की मूर्ति में से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और रामकृष्ण परमहंस ने अपनी चेतना में पहली बार माँ काली को साक्षात देखा। माँ काली सजीव रूप में उनके सामने खड़ी थी, करुणा से भरी, आशीर्वाद देती हुई। रामकृष्ण भाव विभोर होकर मूर्छित हो गए। जब वे होश में आए तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आनंद था। उन्होंने महसूस किया कि अब उनका जीवन माँ को समर्पित हो चुका है। यहीं से शुरू हुई रामकृष्ण परमहंस की महान आध्यात्मिक यात्रा, जिसने आगे चलकर संपूर्ण मानवता को भक्ति और प्रेम का संदेश दिया। भाग 3।
माँ काली के साक्षात्कार की घटना। रामकृष्ण की भक्ति अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। दिन रात माँ काली की मूर्ति के सामने बैठकर वे उनसे संवाद करने की कोशिश करते, रोते, गाते, कभी प्रेम से भर जाते तो कभी वेदना से तड़प उठते। लेकिन माँ उन्हें सजीव रूप में अभी तक प्रकट नहीं हुई थी। अब उनका हृदय असह्य पीड़ा से भर गया था। वे सोचने लगे, क्या माँ मेरी पुकार नहीं सुन रही? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? अगर माँ ने दर्शन नहीं दिए तो अब जीना व्यर्थ है। माँ के बिना जीवन निरर्थक लगने लगा। रामकृष्ण की यह तड़प अब एक अनूठे वैराग्य में बदल गई थी। उन्हें संसार की कोई परवाह नहीं थी, न खाने की, न पीने की, न ही किसी और बात की। उन्हें बस माँ चाहिए थी, और अगर माँ नहीं मिली तो उनके लिए यह जीवन व्यर्थ था। वे मंदिर के प्रांगण में इधर उधर भटकते, माँ की मूर्ति को टकटकी लगाए देखते, कभी ध्यान में लीन हो जाते तो कभी मूर्ति के चरणों में गिरकर बिलखने लगते। उनकी यह दशा देखकर मंदिर के लोग चिंतित थे, लेकिन कोई भी उनके इस अद्भुत प्रेम और भक्ति के ज्वर को रोक नहीं सकता था। आत्महत्या का निश्चय। एक रात जब उनकी तड़प चरम पर पहुंच गई, तो उन्होंने निश्चय कर लिया, अगर माँ ने अब दर्शन नहीं दिए तो मैं इस जीवन का अंत कर दूंगा। उन्होंने मंदिर में रखा माँ काली का चरण स्पर्श किया हुआ तलवार उठाया और माँ के सामने खड़े होकर बोले, हे माँ, या तो तू आज मुझे दर्शन देगी या मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। उनका हृदय अब किसी और विचार को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था। वे पूर्णतः माँ में विलीन हो चुके थे। माँ काली का दिव्य प्रकट होना। जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई और अपने गले की ओर ले जाने लगे, अचानक संपूर्ण मंदिर एक दिव्य प्रकाश से भर गया। माँ काली एक तेजस्वी ज्योति के रूप में प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत था। काले बादलों की तरह दमकता शरीर, विशाल नेत्र, 4 भुजाएं, मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट और उनके होठों पर एक करुणामयी मुस्कान। वे वात्सल्य से भरकर अपने प्रिय पुत्र रामकृष्ण को देख रही थी। रामकृष्ण स्तब्ध रह गए। तलवार उनके हाथ से गिर गई। वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। माँ ने कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ पुत्र। माँ काली ने स्नेह से उनकी ओर देखा और कहा, पुत्र, तू क्यों इतनी पीड़ा में है? मैं सदा तेरे साथ हूँ। तू मेरे बिना कभी भी नहीं था और नहीं कभी होगा। रामकृष्ण के हृदय में यह वचन सीधे अमृत की धारा की तरह प्रवाहित हुआ। उनकी आत्मा आनंद से भर गई। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे अब अपनी चेतना में माँ को प्रत्यक्ष देख रहे थे, माँ से बात कर रहे थे, माँ के प्रेम में डूब चुके थे। अमृत स्नान और दिव्य आनंद। जैसे ही माँ ने अपने हाथों से उन्हें आशीर्वाद दिया, उनके भीतर एक दिव्य अनुभूति जागी। वे समाधि में लीन हो गए। उनका रोम रोम आनंद से भर उठा। उन्हें ऐसा लगा जैसे समस्त ब्रह्मांड माँ के प्रेम से उत्प्रोत हो गया हो। उन्होंने अनुभव किया कि यह संसार एक दिव्य लीला मात्र है। माँ काली ही समस्त शक्ति की आधार हैं। प्रेम, भक्ति, ज्ञान सभी कुछ माँ की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। अब वे जान चुके थे कि माँ केवल मूर्ति में सीमित नहीं है, माँ तो सर्वत्र व्याप्त है। माँ ने दिया ज्ञान, भक्ति, प्रेम और आनंद। रामकृष्ण परमहंस के इस दिव्य साक्षात्कार के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। वे अब एक सामान्य पुजारी नहीं थे, वे स्वयं माँ के प्रेम का अवतार बन चुके थे। माँ ने उन्हें जो कुछ मांगा वह सब दिया। अद्वितीय भक्ति जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करेगी। परम ज्ञान जिससे वे लोगों को सत्य का मार्ग दिखाएंगे। निर्मल प्रेम जिससे वे हर जीव को माँ का अंश मानेंगे। परमानंद जिसमें वे सदा स्थित रहेंगे।
अब उनका जीवन केवल माँ की महिमा का विस्तार करने के लिए था। वे माँ के प्रेम में पूरी तरह डूब चुके थे और अब वे इस प्रेम को पूरे विश्व में बांटने के लिए तैयार थे। भाग 4, उनके जीवन के चमत्कार और संदेश। रामकृष्ण परमहंस का जीवन माँ काली की भक्ति का जीवंत उदाहरण। माँ काली के प्रत्यक्ष दर्शन के बाद रामकृष्ण परमहंस का जीवन पूरी तरह बदल गया। वे अब केवल एक साधारण पुजारी नहीं थे, वे स्वयं माँ की कृपा और भक्ति का सजीव स्वरूप बन चुके थे। अब वे जो भी कहते वह केवल माँ काली की महिमा होती। वे भक्तों से कहते, माँ काली ही सच्ची शक्ति है, वही इस ब्रह्मांड की माँ है। जो उन्हें सच्चे प्रेम और भक्ति से पुकारता है, माँ अवश्य प्रकट होती है। उनका हृदय अब हर जीव में माँ का दर्शन करता। वे कहते, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अस्तित्व सब माँ काली का अंश है। चमत्कारी घटनाएं, माँ की कृपा की अनुभूति। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में कई अद्भुत चमत्कारी घटनाएं घटीं, जो यह प्रमाणित करती थी कि वे माँ काली के विशेष कृपा पात्र थे। एक, भक्तों को माँ के दर्शन कराना। जो भी भक्त उनके पास आता और माँ काली के प्रेम में डूबने की प्रार्थना करता, रामकृष्ण उसे अपने दिव्य प्रभाव से माँ की उपस्थिति का अनुभव कराते। कई भक्तों ने कहा कि उन्होंने माँ काली को रामकृष्ण परमहंस की आंखों में देखा। 2, रोग और पीड़ा से मुक्ति। एक बार एक भक्त बहुत गंभीर रूप से बीमार था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब वह नहीं बचेगा। भक्त ने रामकृष्ण से प्रार्थना की। रामकृष्ण ने कहा, माँ के बच्चे को कुछ नहीं होगा, माँ की कृपा से तू ठीक हो जाएगा। और सच में कुछ ही दिनों में वह भक्त पूर्णतः स्वस्थ हो गया। 3, माँ स्वयं भोजन ग्रहण करती। रामकृष्ण जब माँ को भोग अर्पण करते तो कई बार भक्तों ने देखा कि माँ की मूर्ति में हलचल होती और भोग स्वयं कम हो जाता, जैसे माँ उसे ग्रहण कर रही हो। यह चमत्कार दक्षिणेश्वर में कई लोगों ने देखा। स्वामी विवेकानंद से भेंट, अद्वैत ज्ञान का उपदेश। रामकृष्ण परमहंस के पास कई भक्त आए, लेकिन उनमें सबसे विशेष थे नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र तर्कशील थे, वे केवल भक्ति से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने रामकृष्ण से पूछा, क्या आपने सच में माँ काली को देखा है? रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल, मैं उन्हें उतनी ही स्पष्टता से देखता हूँ जितना तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी अधिक स्पष्टता से। इस एक वाक्य ने नरेंद्र के जीवन की दिशा बदल दी। वे रामकृष्ण के शिष्य बन गए और आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के रूप में विश्व भर में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार किया। रामकृष्ण ने उन्हें अद्वैत वेदांत का ज्ञान दिया, सिखाया कि माँ काली केवल मूर्ति में नहीं है, वे हर जगह है। हर जीव में वही शक्ति है, हमें केवल उसे पहचानना है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें भेदभाव नहीं हो, हर इंसान में माँ का रूप देखो। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं आज भी प्रेरणा स्रोत। रामकृष्ण परमहंस का जीवन केवल एक संत का जीवन नहीं था, वह एक दिव्य संदेश था, एक शाश्वत सत्य था। उन्होंने सिखाया कि एक सच्ची भक्ति में तर्क की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम चाहिए। 2, ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, हर जगह, हर जीव में है। 3, धर्म का सार यह है कि हम प्रेम और भक्ति से ईश्वर को अनुभव करें। 4, जितने मत उतने रास्ते, हर धर्म ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है। उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध किया कि माँ काली की कृपा अटूट है। जो उन्हें प्रेम से पुकारता है, माँ स्वयं उसकी रक्षा करने आ जाती है। रामकृष्ण परमहंस, भक्ति का अमरदीप। 1886 में रामकृष्ण परमहंस ने महासमाधि ले ली, लेकिन उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं।
हर भक्त जो माँ काली की भक्ति करता है उसे रामकृष्ण परमहंस का आशीर्वाद मिलता है। उनका यह वाक्य आज भी भक्तों के हृदय में गूंजता है। माँ के प्रेम में डूब जाओ, फिर यह संसार स्वर्ग बन जाएगा। रामकृष्ण परमहंस का जीवन केवल भक्ति की एक कथा नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रमाण है कि जब प्रेम और समर्पण सच्चा होता है तो ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। आज भी जो सच्चे हृदय से माँ काली को पुकारता है उसे रामकृष्ण परमहंस की कृपा अवश्य मिलती है। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि भक्ति में शक्ति है, प्रेम में जादू है और समर्पण में परम आनंद। तो आइए हम भी उनकी भक्ति से प्रेरणा लें और माँ काली के चरणों में अपना प्रेम अर्पित करें। आप देख रहे थे सनातन संस्कृति हिंदी चैनल। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।